गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 12.2 हल करेंगे। पहला सवाल 12.2 प्रश्नावली का, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठोस है ना, वो अर्धगोले पर एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या के बराबर है। उस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले क्या बनाओ, एक अर्धगोला बना लो। सबसे पहले अर्धगोला बनाओ। एक अर्धगोले पर क्या बनाना है, एक शंकु। देखो अर्धगोला बनाओ, अर्धगोले पर ये बनाना है शंकु। ये देखो अर्धगोला, ठीक है। अर्धगोले पर बनाना है शंकु। अब क्या दे रखा है, देखो एक ठोस अर्धगोले पर एक शंकु एक के आकार का है, ठीक है। एक ठोस अर्धगोले पर शंकु एक खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। कितनी, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की हाइट है ना, उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की ये हाइट होगी, ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करो। सबसे पहले लिखो अर्धगोले, अर्धगोले की त्रिज्या और कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। अब लिखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर। अब शंकु की हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब निकालना है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन कैसे निकालो, अर्धगोले का आयतन में क्या है, शंकु का आयतन जोड़ दो। लिखो तो अर्धगोले का आयतन, देखो अर्धगोले का आयतन प्लस क्या है, शंकु है ना ऊपर, तो शंकु का आयतन। अब देखो आयतन का सूत्र लगाना है। इस पूरी प्रश्नावली में आयतन चलेगा। देखो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 2/3 पाई की जगह पाई रखना है और आर का मान देखो, अर्धगोले की आर कितनी है, 1 है ना, 1 का क्यूब 1/3 पाई। शंकु की आर कितनी है, 1, 1 का स्क्वायर। शंकु की एच कितनी है, 1, 1। तो देखो 2/3 पाई, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 1/3 पाई। 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 1 से गुणा करो, 1। अब देखो 3
3 लघुत्तम। 3 में 3 का भाग लगाए 1, 1 को 2 से गुणा करो 2। 3 में 3 का भाग 1, 1 को 1 से 1 पाई। अब देखो 3 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया, 3 पाई बट्टा 3। 3 से 3 कैंसिल तो बच गया सिर्फ पाई। देखो आंसर उस ठोस का पाई के पदों में व्यक्त करना था, पाई आंसर। अब देखो आयतन, आयतन हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। एक ठोस, ठोस बोले तो कौन सा ठोस में क्या है, एक अर्धगोले पर एक शंकु है, तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन ऐड करना है। अब देखो सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या है। ये मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। तो देखो सॉल्व करो इसको। सबसे पहले चित्र बनाओ, एक बेलन बनाओ। ये क्या है, एक बेलन। देखो रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा, एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए। दोनों सिरे कौन कौन से हुए, एक सिरा ये और एक सिरा ये, दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हुए हैं। दोनों सिरों पर शंकु लगा दिए। अब देखो इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगी। यदि इसकी लंबाई 12 है, यदि इसकी लंबाई कितनी है, 12, इस मॉडल पूरे की लंबाई देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। देखो शंकु की हाइट कितनी है, शंकु की हाइट 2 सेंटीमीटर है। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन निकालना है। अब देखो सबसे पहले लिखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r बराबर, व्यास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो व्यास त्रिज्या व्यास की आधी होती है ना, तो 3/2 सेंटीमीटर। अब देखो बेलन की हाइट कितनी दे रखी है, बेलन को हाइट को लिखेंगे h1 से, तो हाइट दे रखी है 12, पूरे मॉडल की हाइट 12 माइनस देखो 2 शंकु ऊपर और 2 नीचे, 2 हाइट वाला शंकु ऊपर 2 नीचे वाला, मतलब 2 + 2 घटा दो, कितना बचेगा, 8 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है, सेम 3/2 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट कितनी दे रखी है शंकु की, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या निकालना है मॉडल में, अंतर्विष्ट हवा का आयतन। कैसे निकालोगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, पहले देखो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन में 2 शंकु का आयतन जोड़ोगे, बेलन का
आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2, 2 इंटू शंकु का आयतन। बेलन के दोनों साइड शंकु जुड़े हुए हैं, 2 इंटू शंकु का आयतन। अब देखो बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, H1 माना है बेलन, फिर 2 शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो H2 माना है, तिरछे देखो दोनों की सेम है ना, कोई मानने की जरूरत नहीं है। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 और एच का मान 8 प्लस 2/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 3/2 स्क्वायर और एच का मान 2। अब देखो 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2/3 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2। अब देखो जो भी कट रहा है उन्हें काटेंगे। देखो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 1 2। अब कितना बचा 22/7 इंटू 9 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 3 बचा। अब देखो दोनों में से 22/7 कॉमन ले लो, 22/7 कॉमन ले ली, बचा यहाँ 9 इंटू 2 18 प्लस 3 बचा 22/7 इंटू 18 3 21। अब देखो 21 7 से कट जाएगा 3 बार, कट गए ना। अब लिखो 22 इंटू 3 बराबर 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हवा का आयतन कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले देखो बेलन के दोनों साइड शंकु जोड़ रखे हैं, तो एक बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। अब बेलन की आर और शंकु की आर दोनों की सेम है, और बेलन की हाइट और शंकु की हाइट अलग अलग है। बेलन की हाइट देखो, पूरे मॉडल की हाइट तो 12 है, तो ऊपर भी 2 सेंटीमीटर 2 ऊंचाई का शंकु है, नीचे भी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का शंकु है। 2 और 2 4 घटा दो 12 में से, तो बच जाएगा मॉडल बोले तो बेलन की हाइट कितनी बचेगी 8 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट ये कितनी हो रही 8 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और शंकु की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर का दे रखा है। अब देखो सवाल नंबर 3। देखो 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है। एक गुलाब जामुन है ना, जितना भी आयतन होगा उसकी 30% उसमें क्या है चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। मतलब ये कह रहा है 45, एक गुलाब जामुन में 30% चाश, मतलब जितना एक गुलाब जामुन उसका आयतन होगा ना उसकी 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, यदि जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, दोनों सिरे कैसे अर्धगोलाकार, तथा उसकी लंबाई कितनी है, मतलब बेलन गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो देखो अब देखो एक पात्र है जिसमें गुलाब जामुन रखे हुए हैं। देखो ये प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, ऐसा एक बेलन के आकार का एक गुलाब जामुन है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार, जिसके दोनों सिरे क्या अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है इसका
2.8 सेंटीमीटर। तो लिखो बेलन की त्रिज्या r बराबर व्यास की आधी होगी ना, तो व्यास कितना 2.8, तो आधी होगी 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की हाइट कितनी है, देखो पूरी हाइट पूरे मॉडल बोले तो पूरे गुलाब जामुन की हाइट 5 है, और इसमें देखो बेलनाकार भाग है ना, इधर से देखो 1.4 इधर से गया, 1.4 इधर से गया, 2.8 घटाना है तो बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। देखो अर्ध गोला है, अर्ध गोले की त्रिज्या कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर सेम है। अब देखो गुलाब जामुन का आयतन, पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन, देखो एक गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले, तो लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले का आयतन। बेलन का आयतन प्लस 2 अर्ध गोले, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है ना, एच का मान क्या बचेगा 2.2 प्लस 4/3, और देखो आर स्क्वायर बाहर गया, एक आर बचा है 1.4 बचेगा, ठीक है, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 2.2 प्लस 1.4 को देखो 4 में 3 का भाग लगाओ तो 1 पॉइंट कितना आएगा 3 इंटू 1.4, अब देखो 7 से काटो 0.2 बार, तो कितना बचा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4, 2.2 प्लस 1.4 की 1.33 से गुणा करो 1.8662 आएगा। अब देखो 22 की 0.2 से गुणा करो और 1.4 से गुणा करोगे तो 6 पॉइंट आएगा 16, कितना आएगा 6.16 इंटू ये 2.2 में 1.8662 जोड़ो तो कितना बचेगा 8 2 10 0, एक हासिल 2 3 4, 4.0662। अब 6.16 को 4.0662 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 25.047792। तो देखो लगभग में आंसर निकाल लो 25 पॉइंट, देखो 7 5 से बड़ा आ गया ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 25.0 एक इसमें जोड़ देंगे 25.05 लग सेंटीमीटर क्यूब लगभग आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन कितना है 25.05। इसी प्रकार देखो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है, कितने गुलाब जामुन है, ये एक गुलाब जामुन का आयतन है, अब 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है तो 45 से क्या करोगे गुणा, 45 गुलाब जामुन
का आयतन निकालो। 45 गुलाब जामुन का आयतन 45 से गुणा करोगे ना, 45 गुलाब जामुन का आयतन 25.05 इंटू 45 तो आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना। अब एक गुलाब जामुन का आयतन तो आ गया 25.05 और देखो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया 1127.25 सेंटीमीटर। अब देखो कुल आयतन की देखो क्या लिखा है, एक गुलाब जामुन की उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। अब देखो कुल आयतन की कितनी चाशनी है, तो लिखो गुलाब जामुन में कुल आयतन की लगभग 30% चाशनी है, तो लिखो कुल आयतन की 30% चाशनी 30% चाशनी होती है। तो कैसे लिखोगे, कुल आयतन कितना है, कुल आयतन की या का मतलब गुणा और 30% 30/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो गुणा करो 3 से तो आ जाएगा 3381.75 बट्टा में बच जाएगा 10। तो एक संख्या पॉइंट और किसका दो आगे 338.175 सेंटीमीटर क्यूब या लगभग या अप्रोक्सीमेट 338 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सबसे पहले देखो गुलाब जामुन देखना है किस टाइप का है, तो गुलाब जामुन जिस बीच में से गोलाकार है, बीच में से देखो बेलन के आकार का है, साइड में 2 अर्धगोले लगे हुए मतलब गोलाकार है, तो बेलन का आयतन और 2 अर्धगोले का आयतन जोड़ोगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकलेगा। अब इसी प्रकार इस पूरे पात्र में 45 गुलाब जामुन है, इस पूरे पात्र में कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, इस पूरे गुलाब में 45, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालोगे फिर 45 से गुणा करोगे 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। फिर देखो कुल आयतन आएगा ना, उसमें 30% चाशनी है, तो कुल आयतन जो भी आएगा उसका 30% निकालना है। 30% क्या है उसमें चाशनी, तो उत्तर आ जाएगा। अब देखो सवाल नंबर 4, देखो सवाल नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो ये घनाभ बनाओ, ये क्या है घनाभ। इसमें देखो
एक कलमदान घनाभ के आकार की लकड़ी से बना है। इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ऐसे देखो गड्ढे बने हुए हैं, शंक्वाकार है। ये क्या है? शंक्वाकार। नीचे देखो ये शंकु का आकार, इसे सीधा पेन रखा जाता है इसमें देखो। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 फट्टी। गड्ढे की त्रिज्या है ना, ये गड्ढे की त्रिज्या ये 0.5 है और गहराई है ना गड्ढे की 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। देखो कैसे। सबसे पहले लकड़ी की घनाभ की लंबाई L 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई B 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई H 3.5 सेंटीमीटर। शंक्वाकार गड्ढा है ना, तो शंकु की त्रिज्या R 0.5 सेंटीमीटर और शंकु की हाइट कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर शंकु की हाइट है। अब निकालना क्या? कलमदान में लकड़ी का आयतन। कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना। कैसे निकालोगे लकड़ी का आयतन? घनाभ के आयतन में से अगर 4 शंकु का आयतन घटा दिया जाए तो आ जाएगा। देखो घनाभ का आयतन इसमें ये शंकु कवर हो गए, मतलब पूरा ये लकड़ी का बॉक्स है ना, ये पूरा कवर हुआ है। घनाभ का आयतन माइनस 4। देखो शंकु 1 2 3 4 शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन निकाल लिया। अब देखो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच माइनस 4। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.5 का स्क्वायर, एच का मान 1.4। 7 से कट गया 0.2 बार। अब देखो गुणा करो 10 से 10 कैंसिल, 15 इंटू 35 525 माइनस 4/3 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 तो 525 माइनस 0.5 हटाओ, नीचे 10 लगाओ, 0.5 हटाओ नीचे 10, 0.5 हटाओ नीचे 10, 2 पंजे 10, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से 4 कैंसिल 2 बार। अब देखो कितना बचा, 2 से 5 10। अब देखो ऊपर कितना बचा 22 और नीचे बचा 5 दिया 15। ठीक है, 525 माइनस भाग लगाओ 1.4 6 6 6
525 में से अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 1.4, 5 से ज़्यादा है ना तो इसको लिख सकते हैं 47 लिख लो एक बार, 4 7 का 525 में से 1.47 घटाओ तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। हो गए। अब देखो सवाल नंबर 5। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और उसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से क्या है भरा हुआ है। जब तक बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है शीशे की गोलियां डाली जाती है, इसमें से भरे हुए पानी का चौथाई भाग है ना बाहर निकल जाता है। जैसे गोलियां डालोगे ना तो उसका चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालनी है। निकालो, देखो कैसे। सबसे पहले एक शंकु बना लो। बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। ये बर्तन उल्टे शंकु का आकार, जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, जो ऊपरी सिरे से खुला है, त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पूरा पानी से क्या है भरा हुआ है। जब इस बर्तन में किस शीशे की कुछ गोलियां जैसे ये हो गई, ये क्या है शीशे की गोलियां, प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, इसमें डाली जाती है। शीशे की गोलियां जैसे इसमें डालोगे, ये यहाँ शीशे की गोलियां तो इसका 1/4 भाग है ना, 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। तो डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या, तो लिखो शंकु की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है शंकु की 8 सेंटीमीटर। गोली या गोले की त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो गोलियों की निकालनी संख्या निकालनी होती है ना, गोलियों की संख्या कैसे निकालेंगे, 1/4 देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1 देखो, और एक गोली का आयतन का भाग लगा दो। देखो जितना पानी विस्थापित कैसे होगा, जितने देखो जिसमें यहाँ मान लो गोलियां हैं, जितनी गोलियां डालोगे उतना ही तो पानी विस्थापित बाहर निकलेगा। जैसे 2 गोली डाली तो 2 गोली जितना पानी बाहर है, 10 गोली डाली तो 10 गोली जितना। जैसे जैसे गोलियां डालोगे तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा और पानी बाहर। हमने गोलियां डाली तो 1/4 भाग पानी का बाहर आ गया। तो गोलियों की संख्या देखो, 1/4 शंकु का आयतन, जितना पानी बाहर आया है शंकु का आयतन से, वो एक गोली का भाग लगा दो इसमें। देखो 1/4 शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और गोली का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। R1 माना है शंकु का आयतन को, त्रिज्या को, और R2 गोली की त्रिज्या को, ठीक है। अब देखो 3 से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ऊपर बचा देखो R1 का स्क्वायर एच, नीचे बचा 4 × 4 × R2 का स्क्वायर
एच, R2 का स्क्वायर एच है। ठीक है, अब R1 का मान देखो कितना है, 5, 5 इंटू 5। एच का मान कितना है, 8, 4 इंटू 4। R2 का मान कितना है, 0.5 इंटू 0.5। और एच, ये यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब होता है, एच नहीं होता। अब तो R2 की घात 3 होगी ना, तो 0.5 और होगा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अब 4 से कट गए 8 कितनी बार, 2 बार। 2 से देखो, 2 से 4 कट गया 2 बार। पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10। 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल, देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 10 इंटू 10 बचा। देखो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो कैसे लिखो, गोलियों की संख्या कितनी होगी, गोलियों की संख्या होगी 100, 100 गोलियां। अब देखो सवाल नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। एक बेलन के ऊपर बेलन है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इसे स्तंभ कहेंगे लोहे का। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है और पाई का मान 3.14 यूज करना है। तो सबसे पहले इसका चित्र बना लो, एक बेलन बनाओ सबसे पहले। देखो एक बेलन जिसकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई कितनी 60 सेंटीमीटर। एक और अन्य बेलन है ना ये, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या, अब देखो एक बड़ा बेलन है एक छोटा बेलन है, ठीक है, तो लिखो बड़े बेलन, बड़ा बेलन, बड़ा बेलन की त्रिज्या को लिखोगे R1 से और ऊंचाई को लिखोगे H1 से। बड़े बेलन की त्रिज्या देखो, व्यास दे रखा है 24, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी ना। और बड़े बेलन है तो ऊंचाई भी H1 से लिखोगे, ठीक है, 220 सेंटीमीटर दे रखी है। छोटा बेलन है एक, इसके ऊपर छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको लिखो R2 से। त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर और देखो हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन गया, एक स्तंभ बन गया लोहे का। तो अब लिखो स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। देखो आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन का, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। पाई देखो कॉमन ले लो, बच गया क्या, देखो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2 बच गए पाई। R1 का मान कितना है 12 इंटू 12 और H1 का मान 220 प्लस R2 का मान 8 इंटू 8, H2 का मान 60। पाई का मान कितना रखा है, दे रखा है 3.14 रखना है, 3.14, 12 इंटू 12 144 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 64 इंटू 60। अब देखो 3.14
144 को 220 से गुणा करो, 31,680 प्लस 64 को 60 से गुणा करो, 3840 3.14 इंटू, देखो इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा 35,520 आ जाएगा। अब देखो इसको 3.14 को 35,520 मतलब 35,520 से गुणा करोगे ना तो आएगा इतना आएगा। और आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में। अब देखो स्तंभ का आयतन इतना सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना दे रखा है, 8 ग्राम है। हमें कितने सेंटीमीटर इतने का निकालना है ना। सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना होगा, देखो 8 इंटू गुणा कर दो। अब देखो इसको 8 से गुणा करोगे ना तो आएगा 8 9 2 2 6 2.4 ग्राम। या देखो इसको ये ग्राम है, ठीक है। अब इसको निकालना है, अगर इसको केजी में निकालना हो तो कैसे निकालोगे, देखो इसको केजी में चेंज करो, किलोग्राम में चेंज करो। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना। तो लिखो इसको 1000 ग्राम से भाग लगा दो, ये केजी बन जाएगा। अब देखो 1000 ग्राम से भाग लगाओगे ना तो देखो 3 संख्या गिन के पॉइंट लगाना, पॉइंट से आगे 3, 1 2 3 तो कितना आएगा 892.26 केजी। ये इतना आ गया आंसर। आई बात समझ में। सबसे पहले एक बड़े बेलन का आयतन छोटे बेलन का आयतन दोनों को कंबाइंड जोड़ दो, उसका आयतन निकाल लो। आयतन निकाल के फिर क्या करना, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो जितना आयतन आया उसको 8 से गुणा करवा दो, ग्राम में आएगा। ग्राम में दे रखा है 8 ग्राम। फिर क्या करना है, इसको केजी में बदलोगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है तो 1000 ग्राम से भाग लगा दो, इतना 892.2624 केजी आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल नंबर 7। देखो सवाल नंबर 7, एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठोस में 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर वो आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को क्या कर रहा है, स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर ऊंचाई 180 है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। देखो चित्र बनाओ। देखो एक ठोस में ऊंचाई 120 है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, शंकु है। शंकु है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले, 60 सेंटीमीटर सेम त्रिज्या एक अर्धगोला है नीचे पर अध्यारोपित है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन, ये बेलन है, ठीक है। इस प्रकार सीधा ये बेलन में सीधा इस प्रकार डाला जाता है कि बेलन की तली को क्या करे, स्पर्श करे। बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। जैसे ये ठोस है, ठीक है, अर्धगोले पर क्या है, शंकु है, ठोस है। इस बेलन में जैसे ही डालोगे तो देखो जितना ये पानी है ना, जितनी इसका आयतन होगा ना उतना पानी क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। शेष जो पानी बचेगा ना
उसका आयतन इसमें देखो, यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 जगह पानी बचेगा ना, वहाँ पर पानी बचेगा, उसका आयतन निकालना है, शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। देखो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या सेम है, तो देखो ये एकदम बराबर इसमें आएगा। अब लिखो तो शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु है तो शंकु की लिखो, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। और शंकु की हाइट कितनी है, शंकु की हाइट को h1 से लिखोगे, हाइट है 120 सेंटीमीटर, शंकु की हाइट 120 सेंटीमीटर। अब देखो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या को भी r से लिखेंगे, कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। अब लिखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या r कितनी है, 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है बेलन की, 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर। अब निकालने क्या है, शेष बचे पानी का आयतन। जैसे ये ठोस इस बेलन के अंदर डालोगे तो पानी बाहर आएगा, जितना इसमें पानी बचेगा उसका आयतन निकालना है। तो कैसे लिखोगे, बेलन के आयतन में से, देखो बेलन का आयतन क्या घटाओगे, ठोस का आयतन, ठोस आकृति का, ठोस आकृति का आयतन घटाओगे। अब देखो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h1 माइनस, देखो ठोस में क्या क्या है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h2 प्लस 2/3 पाई r क्यूब, किसका है, गोले का, अर्धगोले का। अब देखो पाई r स्क्वायर सब में क्या है, कॉमन है ना, तो पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या, h1 बचा माइनस 1/3 h2 प्लस 2/3 r बचा। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, r का मान कितना है, 60 × 60। h1 का मान, h1 देखो, h1 हाइट कितनी है, 180 सेंटीमीटर है ना हाइट, तो देखो h1 बेलन की हाइट कितनी है, 180 है ना, माइनस 1/3, h2 हाइट कितनी है, 120 प्लस 2/3 इंटू त्रिज्या कितनी है, 60, 22/7 इंटू 60 × 60 3600, 180 माइनस 3 चौक 12 40 प्लस 3 2 6 20 इंटू 2 40, 22/7 इंटू 3600, 180 माइनस 80, 22/7 इंटू 3600 इंटू 180 में से 80 घटाओ 100। अब देखो इसको गुणा करोगे ना तो आएगा 00 और गुणा करोगे तो इतना आएगा। भाग लगाना है 7 से, 7 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब है, अगर इसको मीटर में लाना हो तो कैसे लाएंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो बदलो मीटर में, तीन 100 से भाग लगाओ, 100 इंटू 100 इंटू 100,
देखो पॉइंट खिसकाना है, पॉइंट देखो 2 जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 संख्या आगे खिसकाओ पॉइंट, पॉइंट से आगे गिनो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 पॉइंट 1 3 1 4 2 8 5 7, तो इसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट 1 3 1 4 मीटर क्यूब। शेष बचा पानी कितना मीटर क्यूब है, 1.1314 मीटर क्यूब शेष बचे पानी का आयतन है। तो देखो एक ना शंकु और एक अर्धगोले दोनों का आयतन निकाल के जोड़ लो, फिर उसको क्या है उस बेलन में डालना है। तो बेलन में से क्या करोगे, जैसे शंकु और अर्धगोला ठोस है, जैसे ही बेलन में डालोगे तो पानी क्या बाहर आएगा, पानी विस्थापित होगा। तो पानी का आयतन कैसे निकालोगे, जैसे ही पानी विस्थापित होगा तो ठोस बेलन में डाल दिया। अब बेलन के आयतन में से ठोस आकृति का आयतन घटाओगे तो आ जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब था तो उसको मीटर क्यूब में चेंज करना था। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 300 से, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लाना है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से भाग लगा दो। अब सवाल नंबर 8 देखो, 8 नंबर सवाल क्या है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, उसके ऊपर है ना एक बेलन के आकार की छोटी सी गर्दन है, जिसकी गर्दन की लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब ये ज्ञात किया है बच्चे ने, तो जांच करके बताना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। ये मानते हुए कि उपरोक्त मानक आंतरिक मापन है, पाई का मान 3.14 लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बना लो गोलाकार बर्तन। ये क्या है गोलाकार, ये गोलाकार बर्तन है। बर्तन के ऊपर देखो एक गर्दन लगी हुई है, बेलन के आकार की छोटी सी गर्दन है, ये मान लो बेलन के आकार की गर्दन है इसके ऊपर। ठीक है ना, ठीक है, बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, और गोले की त्रिज्या है 8.5। ठीक है, और गर्दन की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना है इसका 2 सेंटीमीटर। अब लिखो गोले की त्रिज्या R1 बराबर, देखो व्यास दे रखा है 8.5, क्या है व्यास, पूरा व्यास है, तो त्रिज्या आधी होगी ना, ये पूरी दे रखी है 8.5 बटा 2 4.25 सेंटीमीटर। अब बेलन है ऊपर, तो बेलन की त्रिज्या को मान लेते हैं R2, तो होगी 2/2, व्यास दे रखा है 2, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब निकालना है बर्तन का आयतन। देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन में क्या जोड़ोगे, गोले का आयतन में देखो बेलन का आयतन जोड़ोगे, गोले का आयतन प्लस क्या बेलन का आयतन। देखो गोले का आयतन होता है 4/3, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन क्या है पाई आर स्क्वायर एच। देखो देखो इनमें से पाई कॉमन ले लो, 4/3 R1 का क्यूब प्लस R2 स्क्वायर एच पाई 4/3। देखो R का मान कितना है 4.25 इंटू 4.25 इंटू, देखो R2 का मान कितना है 1 है ना, 1 4.25 पहले 4.
25 लिखो प्लस आर का मान 1 और एच का मान कितना है 8 है ना। अब देखो पाई का मान 3.14, 4/3 इंटू देखो 4.25 4.25 4.25, तीनों को गुणा करो, तीनों को गुणा करोगे ना तो आएगा 76.765625 प्लस 8 को 1 से गुणा करो 8, 3.14। अब देखो इसको 4 से गुणा करके 3 से भाग लगाओगे ना तो देखो कितना आएगा, देखो साइड में लगा के चेक कर लो, 4 को गुणा करो पहले फिर 3 का भाग लगाओ तो 102.354167, 102.354167 प्लस 8 जोड़ दो इसमें तो देखो 3.14 इंटू 102.354167 में 8 जोड़ो तो 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 जोड़ो 8 और 11 110.354167। अब देखो 3.14 को 110.354167 से गुणा करो तो आएगा देखो 3.14 से गुणा करनी है ना तो आएगा देखो आएगा 346.512084 तो इसे लिख सकते हैं 346.51 सेंटीमीटर क्यूब इतना आया। तो देखो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। बच्चे ने कितना निकाला था 345, अब और हमने कितना निकाला है 346.51 सेंटीमीटर। तो देखो अलग अलग आ रहा है ना तो उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो लिखो नीचे उस बच्चे ने जो उत्तर दिया था ना उत्तर सही नहीं है। ठीक है, देखो एक गोलाकार बर्तन था, ठीक है, उसके ऊपर एक गर्दन लगी हुई थी बेलनाकार, ठीक है। तो गोले की तिरछिया दे रखी थी, बेलन की तिरछिया और ऊंचाई दोनों दे रखी थी। बर्तन का आयतन निकालना था, मतलब इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। आयतन जिसमें जैसे पानी भरते हैं, जैसे कोई उसमें मतलब कोई पानी दूध डालते हैं उसे आयतन बोलते हैं। तो बर्तन का आयतन गोले के आयतन प्लस बेलन का आयतन दोनों को कम जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा बर्तन का आयतन, मतलब इतना बर्तन में पानी भरा जा सकता है। बेलन का आयतन और गोले का आयतन दोनों को जोड़ा तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आया। लेकिन उस बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला था तो उस बच्चे का उत्तर सही नहीं था। तो हो गई प्रश्नावली कंप्लीट, 8 सवाल थे। तो देखो बच्चों आज के लिए इतना ही, प्रश्नावली 12 कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।